ओम श्री विष्णवे नमः। आज जया एकादशी के पावन पर्व पर आइए श्रवण करते हैं गीता जी का 7वां अध्याय। तो पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है, पितृदोष समापन की ओर होता है और निश्चित रूप से हमेशा के लिए सतगति पितरों की कही गई है। यह सर्वश्रेष्ठ कार्य है जो सभी को सुंदर रूप में या तो पढ़ना चाहिए। गीता जी का 7वां अध्याय पढ़ नहीं सकते तो ऑनलाइन या ऑफलाइन श्रवण जरूर करें, इससे लाभ ही लाभ है। आरंभ करते हैं। सबसे पहले इसकी एक सरल सी विधि होती है, संभव हो तो ऐसा करें, नहीं तो साधारण सरल तरीके से अपने पितरों का स्मरण ध्यान करते हुए बस इतनी सी प्रार्थना करें कि हे पितृदेवता, आपके निमित्त आपकी मुक्ति के लिए मैं गीता जी का 7वां अध्याय श्रवण कर रही हूँ, आपको इसे समर्पित कर रही हूँ, आप इससे प्रसन्न हो, तृप्त हो, ऐसी आप प्रार्थना करें। नहीं तो एक विधि होती है कि एक जल का लोटा जिसमें काला तिल गंगा जल रखना होता है, कुशा घास इत्यादि उसमें डालकर जौ थोड़ा सा रखकर एक आसन पर बैठकर अपना मुख दक्षिण दिशा की ओर रखें और आप सभी उस जल के लोटे को सुंदर रूप में एक दीपदान भी यहाँ पर लंबी बत्ती का कर सकते हैं और आप प्रार्थना करें कि हे पितृदेवता, मैं पढ़ने जा रही हूँ या सुनने जा रही हूँ, आपके निमित्त, आपकी मुक्ति के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए गीता का 7वां अध्याय इसे स्वीकार कर मेरे परिवार को आशीर्वाद दे। ऐसी प्रार्थना करते हुए इसे सुना जाता है। फिर जल का लोटा दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए समर्पित किया जाता है। तो यह भी एक विधान है। चाहे तो सरल विधि से पितृ देवताओं को नमस्कार करते हुए इसे सुनना शुरू करें या आप सभी जल का लोटा रखकर भी निश्चित रूप से इस विधि से कार्य कर सकते हैं। आरंभ करते हैं गीता जी का 7वां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पितृ देवता की जय। कथा के अनुसार गीता जी के 7वें अध्याय में लिखा गया है कि श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा जिसको जानकर संसार में फिर कुछ और कहने जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में से कोई मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्नों को करने वाले योगियों में से कोई एक मेरे पारायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है और 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महानुभावों, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तो ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाला है और मैं संपूर्ण जगत का प्रलभ और प्रलय हूँ अर्थात संपूर्ण जगत का मैं मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों में सदृश मुझसे गुथा हुआ है। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में मैं ओमकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ, मैं पृथ्वी में पवित्र, गंध में अग्रिम तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में मैं उनका जीवन हूँ और तपस्वियों का मैं तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्त और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मुझसे ही होने वाला है ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और मुझ में वह नहीं है। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन 3 प्रकार के भावों से यह संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया मेरी दुरस्त है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही भजते हैं वह इस संसार का उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन,
उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आत्र, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझको एक एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। यह सभी उदार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा रूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मतगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझसे ही अच्छी प्रकार से स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है। वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता को पूजता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त कर देता है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे भी मुझे भजे, अंत में मुझे ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति समझकर भक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्म से और मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा अनेक आगे होने वाले भूतों को मैं संपूर्णतया जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो चुका है, वह राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्मा को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैवक के सहित तथा अधियज्ञ के सहित अर्थात सबका आत्मा रूप मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वह युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे नहीं जानते और वह मुझे प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। अब महादेव माँ पार्वती से कहते हैं कि इस कथा को अर्थात श्रीमद् भगवत गीता के पाठ से क्या लाभ होता है, किस तरह से पितरों को सुख होता है, सुनो। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महत्व बताता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर अर्थात द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यावृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न ही देवताओं का पूजन किया। वह धन उपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बांधवों के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो गया, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसके बाह को काट लिया। उसके काटते ही उसकी ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की बिल्कुल रक्षा नहीं हो पा रही थी, वह असाध्य जान पड़ रही थी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बन गया। फिर कुछ समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका वित्त धन की वासना में बंधा हुआ था। उसने पूर्व वृतांत का स्मरण करके सोचा, मैंने अपने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित कर स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि में पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मन का भाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े आश्चर्य के साथ एक दूसरे को स्वप्न में बात जो आई थी वह कही। उसमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला, जहाँ उसके पिता सर्प योनि
धारण किए हुए थे उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक बिल्कुल भी पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों के माध्यम से ठीक उसी स्थान का निश्चय किया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बांबी को खोदना आरंभ किया। तब उस बांबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, अरे मूर्ख, तू कौन है, किस लिए आया है, यह बिल क्यों खोद रहा है, किसने तुझे भेजा है, सारी बात मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका बड़ा पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। आधी रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ स्वर्ण लेने के लिए कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की ऐसी वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर में स्पष्ट रूप से बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही इस बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म में गाड़े हुए धन से ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र बोले, पिताजी आपकी मुक्ति कैसे हो, इसका उपाय बताएं, क्योंकि मैं इस रात में सबको छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता बोले, बेटा, गीता के अमृतमयी 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्ति देने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा सामर्थ्य नहीं है। केवल गीता जी का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुख को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ, इससे निसंदेह मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति सामर्थ्य अनुसार श्रद्धा पूर्वक निर्व्यसनी और वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ऐसे वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उनकी आज्ञा अनुसार जो उन्होंने बताया था उससे अधिक करने का प्रयत्न किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर का त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उन्होंने दिया था बांट लिया। उसमें से पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि ऐसी सुंदर लगी कि वह धर्म परायण हो गए और उसी धन से उन्होंने कुआं, बावड़ी, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर आदि बनवाए और उस धन का सही प्रयोग किया और अन्नशाला भी बनाई। तत्पश्चात सदा सर्वदा वह गीता के 7वें अध्याय का जप करते हुए मोक्ष की प्राप्ति हुए और उनके पिता को भी मोक्ष मिला। हे पार्वती, यह तुम्हें गीता का मैंने 7वें अध्याय का महत्व बतलाया, जिसे श्रवण मात्र से मनुष्यों को सब पातकों से मुक्ति हो जाती है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से मैंने आपको सटीक, बिल्कुल सरल शब्दों में गीता जी का 7वां अध्याय श्रवण कराया। आशा उम्मीद है आपको आनंद आया होगा। कोई प्रश्न हो पूछिएगा। इससे पहले